नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही सुंदर है। कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक बार श्याम सुंदर अपना श्रृंगार कर रहे थे। तभी श्याम सुंदर ने कुछ सोचकर नंदगांव की गोपियों को बुलवाया और कहा कि अभी तुम बरसाना जाओ और ये पता लगाना कि हमारी प्राण प्यारी ने आज कैसे वस्त्र धारण किए हैं। आज हम भी वैसा ही पोशाक धारण करेंगे। आज तो राधे जैसे ही वस्त्र धारण करके ही निकुंज में जाएंगे और तो हमें देखकर राधा जी अचंभित हो जाएगी। जब नंदगांव से गोपियां श्री बरसाना पहुंची तो कुछ मंजरियां श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रही थी और कुछ मंजरियां बाहर खड़ी थी। उन्होंने गोपियों को अंदर जाने नहीं दिया। गोपियों ने बहुत अनुरोध किया कि सिर्फ एक झलक तो प्यारी की निहारने दो, फिर हम यहाँ से चली जाएंगी। मंजरी ने कहा कि एक शर्त है कि कोई एक गोपी ही अंदर जाएगी। फिर एक गोपी अंदर श्री राधे जी के दर्शन करने गई। गोपी बिना पलके झपकाए श्री राधे के झलक के दर्शन करती रही। फिर उस गोपी ने तुरंत अपने नेत्र बंद किए और बंद नेत्रों से ही बाहर आकर दूसरी गोपी को कहा कि अरे सखी, जल्दी से मुझे नंदगांव ले चल। सभी सखियों ने कहा कि पहले श्री राधे के श्रृंगार का वर्णन तो कर सके। गोपी ने कहा कि पहले जल्दी से मुझे श्याम सुंदर के पास ले चलो, वहीं पर बताती हूँ। उस गोपी का हाथ पकड़कर सखियां नंद भवन में ले आए। जब सखियां नंदगांव पहुंची तो श्याम सुंदर ने पूछा कि कर लिए मेरी श्री राधे के दर्शन? अब जल्दी से मुझे बताओ कैसे पोशाक धारण किए हैं, कितनी सुंदर लग रही थी मेरी प्यारी। तब गोपियों ने कहा कि हमारी प्राण प्यारी को बड़े प्रेम से संभालकर मेरे इन नेत्रों में समाकर लाई हूँ। लो, अब मैं नेत्र खोल रही हूँ। आप मेरे नेत्रों में झांक कर प्राण प्यारी का दर्शन करें। आहा, कितना अद्भुत भाव है, कितना समर्पित भाव है। ऐसा अद्भुत और समर्पित भाव सिर्फ ब्रज की गोपियों ही कर सकती हैं। तब श्याम सुंदर ने उस गोपी के नैनों में झांका तो बरसाने में श्रृंगार करती हुई श्री राधे दिखाई दे। श्याम सुंदर अपनी प्राण प्यारे की झलक पाकर उस गोपी के नेत्रों में ही खो गए। अब पलक उस गोपी के नेत्रों में ही निहारते रहे। अपना श्रृंगार करना भी जैसे भूल गए। एक स्तंभ की तरह जैसे अचेतन हो गए। एक गोपी ने श्याम सुंदर को पुकारा तो चेतोनित हुए। श्याम सुंदर उस गोपी पर बलिहारी जाते हैं और बोले, तू धन्य है गोपी और तेरा प्रेम भी धन्य है। तुम्हारे प्रेम ने तो नंद भवन में बरसाना दिखा दिया है। फिर श्याम सुंदर ने श्री राधे जैसा ही श्रृंगार और पोशाक धारण किए। जिस गोपी के नेत्रों में श्री राधे दिखाई दी थी उसे कहा कि अब तुम अपने नेत्रों में मेरी छवि को बंद कर लो। उस गोपी ने श्याम सुंदर को भी अब पलक निहारा और थोड़ी देर में अपने नेत्रों को बंद कर दिया। श्याम सुंदर ने एक और गोपी से कहा कि इस गोपी को निकुंज में ले जाओ, जहां श्री राधे बैठकर मेरा इंतजार कर रही हैं। वो सखी उसका हाथ पकड़कर निकुंज में ले आई, जहां श्री राधे अपने
श्याम सुंदर का इंतजार कर रही थी।